एक महिला की शादी को लगभग 15 साल के आसपास का वक्त बीत जाता है। इस बीच में उसको एक बेटी भी पैदा होती है, एक बेटा भी पैदा होता है। जो पति है वो अच्छा खासा किसान है, बड़ी खेती बाड़ी होती है, सब कुछ उसकी ज़िंदगी में ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन एक दिन उसकी सास बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है। सास को जब हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो वहाँ से पता चलता है कि सास को कैंसर जैसी गंभीर बीमारी है। हालांकि सास के इलाज के लिए, उपचार के लिए तमाम कोशिशें करते रहते हैं, लेकिन जब साल 2022 आता है, साल 2022 में उसकी सास मर जाती है। और सास के मरने के बाद फिर पति और पत्नी के बीच में विवाद होना शुरू हो जाता है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर देते हैं और ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि पति और पत्नी एक दूसरे की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते थे, आपस में बातचीत करना भी पसंद नहीं करते थे। एक ही घर के अंदर रह रहे हैं, एक बेटा है, एक बेटी है। बच्ची लगभग 8 साल के आसपास की है और बेटा लगभग 7 साल के आसपास का है। पति और पत्नी आपस में बोलने को भी तैयार नहीं है। अब ऐसी स्थिति में उस महिला ने अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए, अपने वक्त को बिताने के लिए इंस्टाग्राम पर एक आईडी बना लेती है और इंस्टाग्राम पर आईडी बनाने के बाद वहाँ पर जो रील्स होती हैं उसके पन्ने पलटना शुरू कर देती है। घंटों घंटों ऐसे बीत जाया करते थे। एक दिन उसके पास मर्चेंट नेवी के एक ऑफिसर की रिक्वेस्ट आती है और उस रिक्वेस्ट को वो एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद यहाँ से इन दोनों की बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। जब वो महिला को अपने बारे में बताता था कि मैं उसकी कहाँ पोस्टिंग है, कहाँ के खूबसूरत दृश्य हैं, वो कई बार फोटो से दिखा कर, कभी बार इस तरह के वो अपने काम करता था और वो महिला किससे बातचीत करता था। दोनों ने मिलने का फैसला किया और जब बात मिलने की आती है तो मर्चेंट नेवी के ऑफिसर ने मुलाकात करने से पहले एक वादा करा लिया, जब मिलेंगे ऐसे मिलेंगे जैसे पति और पत्नी मिलते हैं, बातचीत करते हैं। जब इस तरह की बात आती है तो उसने महिला ने कहा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, तुम जब चाहो तब आ जाना। वो कहता है कि जब मेरी छुट्टी होंगी तब मैं तुमसे मिलने के लिए ज़रूर आऊँगा। जब वो छुट्टियों पर आता है तो उस महिला से मिलने की बात करता है और मिलने की बात करने के बाद जब मुलाकात होती है तो दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं और संबंध बनाने के बाद वो यहाँ से अब जो होने वाला था ना उन दोनों ने कल्पना की थी और ना ही किसी और ने कल्पना की थी। इसी बीच में एक कत्ल हो जाता है और कत्ल की गूंज जब सोशल मीडिया के माध्यम से और अखबारों के माध्यम से लोगों को पता चलती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि झूठ की बुनियाद पर जो रिश्ता रखा हुआ था वो रिश्ता एकदम से ढह जाता है और जो कत्ल हुआ था उस कत्ल के बाद कई जिंदगियां बर्बादी की ओर चली जाती हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। उत्तर प्रदेश के बागपत की सिटी कोतवाली का गांव लगता है नौरोजपुर और नौरोजपुर की रहने वाली रचना नाम की एक महिला होती है। इसने अपने देवर जो कि रहता है राजस्थान के झुंझुनू में, नाम है जिसका नवीन, पेशे से वो एक शिक्षक होता है। वो फ़ोन करती है 13 जून 2026 की सुबह 3:33 के आसपास और फ़ोन करके वो थोड़ा सा घबराई हुई थी, परेशान थी। घबराते हुए वो कहती है कि देवर, मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि तुम्हारे जो भैया उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस रात में उन्हें कहाँ लेकर जाऊं। जब इस तरह की बात आती है तो नवीन कहता है कि तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो पड़ोसी हैं मेमपाल, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। तुरंत ही नवीन मेमपाल को फ़ोन करता है। मेमपाल को फ़ोन करने के बाद कहता है कि जो भैया हैं सचिन, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। एक काम करो, घर चले जाओ और घर जाने के बाद भैया को किसी हॉस्पिटल में दिखाओ। पैसे की किसी भी तरह की कोई टेंशन मत लेना, चिंता मत करना। जहाँ अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखा सकते हो वहाँ दिखा देना और मैं जल्द से जल्द यहाँ से निकलने की कोशिश करता हूँ। जब नवीन ने अपने पड़ोसी मेमपाल से बात कही, मेमपाल सीधा घर पहुँचता है। घर जाने के बाद आसपास के 1-2 लोगों को और इकट्ठा करता है और सीधे जाने के बाद सचिन को गाड़ी में रखते हैं और यहाँ से गाड़ी में रखने के बाद सीधा आस्था एक हॉस्पिटल होता है, आस्था हॉस्पिटल में लेके जाते हैं और वहाँ डॉक्टरों को दिखाते हैं। वहाँ डॉक्टरों के कुछ समझ में नहीं आता। डॉक्टर कहते हैं कि आप मेडिसिटी में लेके चले जाइए, वहाँ दिखवा दीजिए, हमारी कोई बात समझ में नहीं आ रही है। अब सचिन को सीधा मेडिसिटी हॉस्पिटल लेके जाते हैं और जब डॉक्टर ने देखना शुरू किया तो डॉक्टर कहते हैं ये मर चुका है, इसकी मौत हो चुकी है। जब इस तरह की बात आती है तो डेड बॉडी को लेकर सीधा घर पहुंच जाते हैं। घर आने के बाद फिर रिश्तेदार इकट्ठा होना शुरू कर देते हैं। अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू हो रही थी और जैसे अंतिम संस्कार की तैयारी हो रही थी तो इसी बीच में कुछ लोग जब घर में आते हैं तो सभी की जुबान पर एक ही सवाल था कि आखिरकार सचिन कल तक तो बिल्कुल ठीक ठाक था, आखिर इसे हुआ क्या था कि अचानक से इतनी तबीयत खराब हुई और वो ख़त्म हो जाता है। तो फिर वो कहती है उसकी पत्नी कि कल खेत में गए थे और वहाँ पर कीटनाशक जो था वो फसलों में छिड़का था और जैसे ही घर पे आते हैं तब से वो लगातार एक ही बात कर रहे थे कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, मुझे बहुत थोड़ी बेचैनी हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, इस तरह की शिकायत वो करते हैं। जब उनकी ज़्यादा तबीयत बिगड़ने लगती है तभी उन्होंने अपने देवर नवीन को फ़ोन करके पूरी कहानी बताई। अब जब घर वाले, परिवार वाले, रिश्तेदार जब उसकी जो बॉडी है उसको अंतिम संस्कार के लिए तैयार कर रहे थे और यहाँ अर्थी को शमशान की तरफ जब ले जाने की तैयारी कर रहे थे, इसी बीच में एक व्यक्ति की नज़र पड़ जाती है सीने पर
और एक व्यक्ति की नज़र पड़ जाती है गले पर अजीब सा निशान हो रहा था, सीने पर भी निशान हो रहा था। तभी गांव के लोग आपस में एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। कहते हैं कि कानों की बात जो होती है बहुत तेजी के साथ फैल जाती है। गांव के लोग आपस में बातचीत करने लगते हैं और बातचीत करने के दौरान कहते हैं कि ये कोई सामान्य मौत नहीं है, इसलिए इस मामले में पोस्टमार्टम होना ही चाहिए। जब बात पोस्टमार्टम की आती है तो फिर पोस्टमार्टम के लिए अधिकांश लोग जो होते हैं वो तैयार हो जाते हैं। तभी 112 नंबर पर पुलिस को फ़ोन किया जाता है और जैसे ही पुलिस के पास ये सूचना मिलती है, पुलिस मौके पर आती है, बॉडी को कब्जे में लिया जाता है और कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम कराया जाता है। डॉक्टरों की निगरानी में जब पोस्टमार्टम होता है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से ये पता चलता है कि जो सचिन की मौत है वो किसी कीटनाशक की वजह से नहीं है, बल्कि उसका गला दबाया गया है, उसका दम घोटा गया है और दम घुटने की वजह से ही उसकी मौत हुई है। यानी कि उसकी मौत नहीं बल्कि उसकी हत्या हुई है। अब पुलिस के लिए अब ये बड़ा सवाल था कि हत्या क्यों हुई है, किसने की है, हत्या के पीछे के कारण क्या हैं। पुलिस ने जब उसकी पत्नी रचना से बातचीत करना शुरू किया, रचना से पूछा, रचना क्या बात है, तो रचना ने वही पुरानी बात कही कि कीटनाशक की वजह से इनकी तबीयत खराब हो गई थी, खेत में जो कीटनाशक छिड़का था उसकी वजह से परेशान थे और रात में जब इनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो जाती है तब मैंने इन्हें डॉक्टरों को दिखाने की जब लेके जाती हूँ तब इनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाती है। अब ऐसी स्थिति में डॉक्टर लोगों ने भी पुलिस वालों से बातचीत की और पुलिस की डॉक्टर से बातचीत होती है, रचना से बातचीत होती है। इसी बीच में पुलिस की नज़र पड़ जाती है पड़ोस के घर में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे पर, और जब सीसीटीवी कैमरे पर नज़र पड़ती है तो सीसीटीवी कैमरे पर देखा जाता है, उसको सर्च किया जाता है कि आखिरकार कोई उसमें सस्पिशियस बात तो नहीं है, कुछ अलग चीज़ तो नहीं है। तो पता चलता है कि 12 जून 2026 की रात 10:27 पर एक व्यक्ति घर में आता है और वही व्यक्ति 3:27 जो कि अगली तारीख आ जाती है, यानी कि 13 की सुबह की बात है, सन 3:27 के आसपास वो वापस निकलता है। इस व्यक्ति के बारे में जब आसपास के लोगों से पूछा जाता है कि ये सचिन के घर की तरफ व्यक्ति जा रहा है, कौन है ये आदमी, तो ज़्यादातर लोग पहचानने से इनकार कर देते हैं। बस एक ही शख्स था, यानी कि वो थी रचना। पुलिस ने अब रचना को रिमांड पर लिया, सख्ती से उससे पूछताछ की और पूछताछ करने के बाद उससे पूछा कि आखिरकार ये व्यक्ति कौन है जो तुम्हारे घर में है। पुलिस की सख्ती के सामने रचना ज़्यादा देर टिक नहीं पाती है और जो भी उसके पास था उसने तोते की तरह बोलना शुरू कर दिया। वो बताती है कि साहब, कहती है कि मेरे 15 साल पहले शादी हुई थी, सब कुछ ठीक चल रहा था, एक बेटी पैदा होती है और एक बेटा पैदा होता है। बेटी फिलहाल 8 साल की है और बेटा 7 साल का है। और इसी बीच में इसकी सास बीमार हो जाती है। साल 2022 में सास का कैंसर से जब मौत हो जाती है तो पति और पत्नी के बीच में अक्सर विवाद रहता था, झगड़ा इस कदर रहता था कि दोनों बातचीत नहीं करते थे। पत्नी ने खाना बना दिया, पति आता था, चुपचाप खाता था। एक दूसरे के साथ वो पति पत्नी जैसे रिश्ते में भी नहीं थे। कई कई महीने हो जाया करते थे जब वो एक दूसरे से मिला करते थे, एक दूसरे से बातचीत किया करते थे। और इसी बीच में जो महिला होती है, अगस्त 2025 के आसपास की बात है, इसने इंस्टाग्राम पे आईडी बनाई। इंस्टाग्राम पे आईडी बनाने के बाद वहाँ पर ये रील्स देखा करती थी और जो मैसेज आते थे उनका जवाब भी दिया करती थी। इसी बीच में इसकी मुलाकात हो जाती है एक व्यक्ति से जिसका नाम सोनू होता है। सोनू ने खुद को प्रेजेंट किया कि वो मर्चेंट नेवी का ऑफिसर है और उसकी जो पोस्टिंग चल रही है वो दूर चल रही है, लेकिन आपके गांव से कुछ ही फासले से उसका गांव है। गांव का नाम है रनछाड़, जो कि बागपत जिले के अंदर ही है। अब जैसे ही रचना ये बात सुनती है, रचना बहुत खुश होती है। दोनों आपस में बातचीत करते करते फैसला करते हैं क्यों ना मुलाकात करें। मुलाकात करने वाली बात आती है, मुलाकात हो जाती है। उसके बाद फिर से जो इसका पति होता है सचिन को कहीं ना कहीं शक हो जाता है कि इसके पत्नी का किसी न किसी से अफेयर है। उसने इस बात पर ऐतराज़ करना शुरू किया। उधर मर्चेंट नेवी की ऑफिसर से रचना की दोस्ती हो जाती है, प्यार बदल जाती है। मुलाकात करने की लगातार कोशिश कर रहे थे, लेकिन पति पर लगता था कि पति को पता चलेगा तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए उस ऑफिसर ने कहा कि तुम्हें एक काम करना चाहिए, कहीं से भी किसी भी तरकीब से इंतजाम करने के बाद नींद की नशे की गोलियां का इंतजाम कर लीजिए और रात को अपने पति को किसी भी चीज़ें मिलाकर दे देना। जब इस तरह की बात आती है तो 12 जून 2026 की रात को शाम 7 बजे के आसपास उसने खीर बनाई थी और खीर में मिलाकर वो नींद की गोलियां, जिसकी लगभग 5 या 6 गोलियां थी, उनको मिलाकर वो अपने पति को दे देती है। पति आराम से इत्मीनान से सोया हुआ था। रात के लगभग 10:30 बजे 10:27 के आसपास वो सोनू नाम का व्यक्ति घर के अंदर आता है। अंदर आने के बाद दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं और उसके बाद फिर यहाँ लगभग 11:30 बजे के आसपास फिर उस रूम में जाते हैं जहाँ पर उसका पति सचिन आराम से सोया हुआ था। जैसे ही सचिन के पास जाते हैं और सचिन को ये हाथ पकड़ लेती है रचना, और जो दूसरा व्यक्ति होता है सोनू, वो उसके मुंह पर तकिया रख देता है और इस बीच में उसकी चीख निकल जाती है। सोनू जो सचिन की जैसे चीख निकलती है तो जो बेटा और बेटी होते हैं वो एकदम डर की वजह से उठ जाते हैं
वो जाके अपने पापा के कमरे की तरफ जब जाते हैं तो अपनी माँ को और माँ के उस प्रेमी को जो हरकतें करते हुए देखते हैं, उन हरकतों को देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हो रहा था, ताज्जुब हो रहा था। और इसी के बीच में जो उसका बच्चों का पिता होता है वो काफ़ी छटपटाता है और कुछ देर के बाद बिल्कुल शांत पड़ जाता है। इसके बाद फिर से वो दोनों उसी हरकत को करते हैं जो उसके मरने से पहले हरकत की थी, यानी कि दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। क्योंकि विरोध करने वाला तो घर में कोई था ही नहीं, वो मर चुका था और ये सब बच्चे अपनी आंखों से देख रहे थे कि एक कातिल किस तरह से उनकी माँ के साथ जो गंदा घिनौना कृत्य कर रहा था। बच्चों को बड़ा आश्चर्य ताज्जुब हो रहा था। पुलिस ने जब इस मामले की पड़ताल करना शुरू किया है, उसके बारे में पता किया, तो वो कोई मर्चेंट नेवी का ऑफिसर था ही नहीं। दरअसल वो पास के गांव का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम सोनू होता है, रनछाड़ गांव का रहने वाला होता है, जिसका मकसद ही था कि वो एआई की मदद से उसने नेवी ऑफिसर के कपड़े वगैरह या यूनिफॉर्म पहन लिया और जो सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म होते हैं वहां पर उसने अपना एक फोटो लगाए हुए थे। ऐसे ही महिलाओं को और लड़कियों को वो रिझाने की कोशिश करता था, उनके साथ शारीरिक संबंध बनाता था और उन्हें छोड़ दिया करता था, उनसे वो पैसे भी हटा करता था। लेकिन यहाँ जो मामला हो जाता है बहुत ज़्यादा हो जाता है और एक कत्ल हो जाता है। और कत्ल के बाद जब लोगों को पता चलता है, पुलिस को पता चलता है, तो पुलिस ने महिला को भी हिरासत में लिया और जो उसका प्रेमी था उसको भी हिरासत में लिया और उनको फिर गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया। लेकिन जो दोनों बच्चे हैं उनकी ज़िंदगी अब कैसे आगे चलेगी, कहाँ उनकी पढ़ाई होगी, कौन उनका ख्याल रखेगा। दादी भी उनकी इस दुनिया में नहीं है और शायद दादा भी उनके हैं या नहीं इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन कौन उनका ध्यान रखेगा। पिता उनका मर चुका है, माँ उनकी सलाखों के पीछे ज़िंदगी गुजारेगी। इस घटना ने न केवल एक घर बल्कि 2 घरों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। उधर सोनू का भी घर बर्बाद हुआ, इधर जो रचना का घर भी बर्बाद हुआ। रचना अब सलाखों के पीछे अपनी जिंदगी बिताएगी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है और आपको बताना है कि झूठ की बुनियाद पर रखे हुए जो रिश्ते होते हैं ना, वो ज़्यादा दिन टिक नहीं पाते। रचना ने सोचा कि शायद पति से बात खराब हो गई है, तो इसलिए इंस्टाग्राम पर उसने एक प्रेमी तलाश कर लिया। प्रेमी के साथ वो ज़िंदगी जीना चाहती थी, शादी के ख्वाब देख लिए थे कि पति के नाम 9 बीघा ज़मीन है, 9 बीघा ज़मीन जिसकी कीमत करोड़ों रुपए के आसपास है, वो भी अपने हिस्से में आ जाएगी और फिर कोई ज़िंदगी में कोई परेशानी, कोई दिक्कत रहेगी नहीं। जब पोस्टमार्टम की बात आती है तो सबसे ज़्यादा विरोध जो किया था वो रचना ने ही किया था, लेकिन गांव के लोग जिद पर अड़ गए थे कि पोस्टमार्टम होगा और हर हाल में होगा और पोस्टमार्टम से ही इस हत्याकांड का खुलासा हो जाता है। दोस्तों, जाते जाते इंद्रजीत सिंह, अनीता शर्मा, अभिषेक यादव, हैदर अली, मोहित सिन्हा, बाबूलाल परमार, दिवाकर शर्मा, कमालुद्दीन खान, अरबाज चौधरी, गुरजीत सिंह, ममता रानी, उपेंद्र कुमार पांडे, संदीप कुमार, देविका वर्मा, सनी यादव, अंजलि रविश झा, योगेश कुमार, गोविंद धामी, अतुल बंसल, इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।